आप लोग का नजरिया जो शिव जी के पास त्रिनेत्र है ना, वो नेत्र आप लोग के पास है। कोई कितना भी झूठ बोले लेकिन आप लोग कहते हैं कि नहीं भाई देखो सच्चाई है। वीडियो चिक चिक कर कह रहा है कि बार बार वो चढ़ने का प्रयास कर रहे थे और बाउंसर के द्वारा बार बार उनको पप्पू यादव लेकिन हर बार ये बयान देते हैं कि लालू यादव हमको पसंद नहीं करते। परिवार जो है पूरा यादव समाज को उठने ही नहीं दे रहा। समाज में से एक पप्पू यादव उठ रहे थे, उनको जो है कमर तोड़ने का काम इन्होंने किया। लालू यादव को सिर्फ यादवों का वोट चाहिए। नीतीश कुमार का देन है कि उनको एक बार उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो तेजस्वी यादव की क्या औकात है, 9वीं फेल की क्या औकात है भैया। हमारी सरकार आई तो 1990 वाला जो है ना कांड दोहराना स्टार्ट कर देंगे, उल्टा लटका के मारेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के फैसले को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत केंद्रीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार आए थे। मोर्चा खोला गया चुनाव आयोग के खिलाफ, जिसके बाद पप्पू यादव को लेकर और कन्हैया कुमार को लेकर एक मामला जो है वो सामने आया है। वो लोग तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के काफिले में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उन्हें रोका गया। जिसके बाद पप्पू यादव का एक विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव अगर ना हो तो उन्हें कुत्ता भी ना पूछे। इस मामले को लेकर हमारी मौजूदगी इस वक्त जनता के बीच है। जनता से जानेंगे कि क्या वाकई तेजस्वी यादव का कोई वजूद नहीं है लालू यादव के बिना। क्या तेजस्वी यादव का वाकई कोई वजूद नहीं है लालू यादव के बिना? पप्पू यादव ऐसा कह रहे हैं। कौन? पप्पू यादव कह रहे हैं। हम तो नहीं सुने। अभी उनके समर्थक लोग कह रहे थे कि पप्पू यादव जी तो सराहना कर रहे हैं। किसका? तेजस्वी यादव जी का। वो तो कह रहे हैं कि लालू यादव हमको पसंद नहीं करते हैं, तेजस्वी यादव के कारण हमको चढ़ने नहीं दिया गया। अब सोचने अब आ गए ना लाइन पर। अभी सुबह सुबह मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वो बोल रहे थे कि ऐसा नहीं, मुझे धक्का नहीं दिया गया था, मैं खुद गिर गया था। खुद पप्पू यादव जी बोले थे, ठीक है, वीडियो के अंदर। अब ये बतवा कैसे कह रहे हैं? तो भैया अब कुछ लोग होते हैं जिनको अपना अपमान भी सम्मान लगता है, ठीक है। और वो वीडियो अब कहते हैं ना कि आप लोग हमारे देश का चौथा स्तंभ है। आप लोग का नजरिया जो शिव जी के पास त्रिनेत्र है ना, वो नेत्र आप लोग के पास है। कोई कितना भी झूठ बोले लेकिन आप लोग कहते हैं कि नहीं भाई देखो सच्चाई है। वो वीडियो चिक चिक कर कह रहा है कि बार बार वो चढ़ने का प्रयास कर रहे थे और बाउंसर के द्वारा बार बार उनको धक्का, एसपी जी के द्वारा, जो भी थे उसमें तो हम देखने नहीं गए कि एसपी के कौन। वीडियो में ये दिखाया जाता है कि बार बार बाउंसर के गेटअप में थे, वो बार बार मतलब उनको धक्का देके नीचे कर दिया जाता था। अब उसके बाद कन्हैया कुमार के, हो सकता है बाय मिस्टेक आपके साथ हो गया, फिर कन्हैया कुमार जी के साथ कैसे हुआ? उन लोगों का ये कहना था कि उनके लिस्ट में पप्पू यादव जी का नाम नहीं था, इसलिए वो पप्पू यादव जी को चढ़ने नहीं दिए। पप्पू यादव लेकिन हर बार ये बयान देते हैं कि लालू यादव हमको पसंद नहीं करते हैं। पूर्णिया से भी वो जितनी बार जीते उन्होंने कहा है कि हमको पसंद नहीं करते लालू यादव, तेजस्वी से कंपेयर करते हैं। देखिए, अगर पसंद करते हैं तो लोकसभा चुनाव में बेचारा को टिकट देते, नहीं दिया गया, बेचारा निर्दलीय जीते, चुनाव लड़े, फिर जीत गए ना जी। तो ये चीज़ तो साबित हो चुका है ना पहले से। फिर भी अगर पप्पू यादव जी को अपना स्वाभिमान का चिंता नहीं है तो खैर वो पप्पू यादव जी का अपना पर्सनल मैटर है। देखिए पत्रकार महोदय, बात ऐसा है कि लालू परिवार जो है पूरा यादव समाज को उठने ही नहीं दे रहा है। ये यादव समाज में से एक पप्पू यादव उठ रहे थे, उनको जो है कमर तोड़ने का काम इन्होंने किया। पहले तो इनकी पार्टी को खत्म करवा दिए, इंडी गठबंधन में मिलवा दिए। कल जो है जिस प्रकार से घटनाएं हुई है पप्पू यादव के साथ में, कन्हैया कुमार के साथ में, उनकी औकात पता चल गई है। हालांकि जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, क्योंकि जब तक किसी को ठोकर लगता नहीं है जब तक वो सीखते नहीं है। पप्पू यादव के साथ में हुआ है, सही हुआ है। लेकिन पप्पू यादव के साथ तो अक्सर ऐसा होता है, वो तो हर बार कहते हैं कि लालू यादव हमको पसंद नहीं करते हैं, तेजस्वी यादव हमको पसंद नहीं करते। लालू यादव को सिर्फ यादवों का वोट चाहिए। अभी आपने देखा ना मोतिहारी में किस प्रकार से मुहर्रम से आ रहे हैं 30 से 35 लोग जो है यादव परिवार पर हमला बोल देते हैं, जिसमें जो है राम बाबू यादव जी का जो है वहीं पे मौत हो जाती है, निर्मम हत्या कर दिया जाता है। 5 लोग जो है मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भर्ती होते हैं, जिसमें जो है कल एक आऊ जो है यादव परिवार के जो है लोग जो है मर जाते हैं। तो ये तेजस्वी यादव को सिर्फ आरजेडी का वोट चाहिए। आरजेडी का जो है उनको नेता बन जाए, विधायक बन जाए, वो कतई नहीं मंजूर है। वो तो A to Z की पार्टी है। A to Z की पार्टी नहीं, ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। पहले तो है कि हम A to Z कारण की पहले तो ये मुसलमान यादव की पार्टी थी, अब जो है पत्रकार महोदय जो है अब ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी हो गई है। आप देखेंगे पटना के गांधी मैदान में कुछ दिन पहले जो है
संविधान के विरोध में जो है आगजनी किया गया था। बहुत सारे मुसलमान बिहार से नहीं देश के अनेक जगहों से जो है मुसलमान आए थे, जो कि संविधान के जो है खिलाफ में उन्होंने आंदोलन किया था। वक्फ बोर्ड के विरोध में उन्होंने आंदोलन किया था। इस आंदोलन में तेजस्वी यादव चीख चीख के बोल रहे थे कि भारत के मुसलमान को, बिहार के मुसलमान को कोई के माई का लाल जो है बिहार से नहीं भगा सकता। तो बिहार के मुसलमानों को बिहार से कौन भगा रहा है? कभी भी किसी भी एनडीए के नेता ने कभी बोला है? एनडीए के नेता ने कभी बोला है कि बिहार के मुसलमान को बिहार से भगा? अरे बिहार में बसे हुए वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भगाने की बात बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी भी कल के स्टेटमेंट में बोले हैं कि हम यहाँ के मुसलमानों को नहीं, रोहिंग्याओं के भगाने के विरोध में जो है। लेकिन ये आरजेडी वालों को पता है कि जो रोहिंग्या हैं, ये जो बांग्लादेशी हैं, यही तो मेरा वोट बैंक है, यही तो हमको वोट देते हैं तो हमारी विधानसभा में, लोकसभा में सीटें आती है। पप्पू यादव की अगर बात करें तो जिस तरीके का दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया, पहले तो वो उसे मान नहीं रहे थे, उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव के पिता नहीं होते लालू यादव तो उनको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। ये बयान दिया। तेजस्वी यादव के अगर पिताजी अगर लालू यादव नहीं होते तो लालू यादव अगर तेजस्वी यादव के हाथ पर से अभी भी जो है ना, अभी सुनिए, अभी भी जो है नीतीश कुमार हो या लालू यादव अभी भी हाथ हटा देंगे ना, तो तेजस्वी यादव की कोई औकात नहीं है। उनके रहने वाले 4 लोग भी उनको समर्थन नहीं करेंगे। वो तो नीतीश कुमार का देन है कि उनको एक बार उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो तेजस्वी यादव की क्या औकात है? 9वीं फेल की क्या औकात है भैया? कोई औकात नहीं है। सिर्फ औकात में हर चीज में फेल, राजनीति में फेल, क्रिकेट में गए तो क्रिकेट में फेल, पढ़ाई में फेल। तो ये पूरा तरह से तेजस्वी जो है, तेजस्वी ग्रुप जो है या तेजस्वी के जो है लौंडे छौंडे जो हैं, जो कल बिहार बंदी में करवाने में शामिल थे, जो कि बिहार में जो है शांतिपूर्ण आंदोलन के नाम पर जो है पूरा तरह से बिहार को चक्का चक्का जो है ना जाम करने के साथ साथ महिलाओं के साथ छेड़खानी, दुकानदार के साथ में बर्तन फेंकना, चूल्हा फेंकना, हर तरह के जो कुकर्म होता है 1990 वाला कांड जो है कल के दिन में जो है दोहराने का काम किया। गुंडागर्दी हुई है कल बिहार में, से गुंडागर्दी हुई है। पत्रकार महोदय, एक विधायक का स्टेटमेंट आपने नहीं सुना होगा, खैर आपने सुना होगा। पत्रकार महोदय जो है ना अभी के डेट में नारायण है, समझे ना, उस समय नारायण थे त्रेता युग में, कलयुग में। अभी जो है पत्रकार ही जो है ना सब चीजें हैं, लेकिन हर किसी के नजरों से छुप सकता है, पत्रकार के नजरों से कुछ नहीं छुप सकता है। उसी प्रकार जो है यहाँ पास में ही दानापुर के आसपास में कोई एक विधायक है, वो जो है रोड को जाम करके जो है क्या बोल रहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो 1990 वाला जो है ना कांड दोहराना स्टार्ट कर देंगे, उल्टा लटका के मारेंगे। तो ये सब जो है मूर्ख आदमी, आपको जो लोग ये वीडियो देखेंगे वो आपका समर्थन करने वाले लोग भी आपका समर्थन नहीं करेंगे। कोई भी चाहता है कि सबसे ज़्यादा तो इनसे डरती है दलित परिवार, जो भी दबे कुचले जो लोग हैं, जो तेजस्वी यादव विधानसभा में यहाँ बापू सभागार में जो है अभी जो है लबनी लेके घूम रहे थे कि हम चौधरी समाज जो है हमारे जो है वोटर हैं। वही चौधरी समाज जब इनकी सरकार आती है तो सारे जो है चौधरी परिवार को सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे जो है आरजेडी कार्यकर्ता करते हैं। तो पूरा तरह से दंगाई पार्टी। लीजिए, जिनको लौंडा छौंडा कर रहे हैं वही लौंडा छौंडा लाखों करोड़ों आदमी के दिल पे राज कर रहा है। और यही जो हमारे बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी है, हमारे मोदी जी आते हैं तो कुर्सी खाली ही रह जाता है। वही लौंडा छौंडा राज कर रहा है, क्योंकि वैसा लौंडा छौंडा किए हुए है, गरीबों के साथ किया हुआ है तो राज कर रहा है। इसके लिए लौंडा छौंडा होंगे, लेकिन हम लोग के लिए तो नेता है भाई, हम लोग नेता मानते हैं। शब्द का उपयोग कर रहे थे जिसमें तेजस्वी यादव को मुस्लिम जो सूचक शब्द है उसका उपयोग कर रहे थे। जिस पार्टी से संबंध रखते हैं वो कहता है कि हम राष्ट्रवादी हैं, धर्मवादी हैं। एक बार राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या होता है जरा पूछिए तो। देखिए, जो सिर्फ राष्ट्र के बारे में सोचे, अपने राष्ट्र में रहने वाले जितने भी लोगों के बारे में सोचे। कभी भी मोदी जी जो भी योजनाएं लाए हैं, कभी भी उन योजना में कभी भी आपने सुना है कि हिंदू मुस्लिम किए हैं? कभी भी नहीं किए। अगर चावल दिए तो हिंदू को भी दिए, मुस्लिमों को दिए, क्रिश्चियन ईसाई सभी को दिए। अगर घर दिए, शौचालय दिए तो सारे लोगों को दिए। कपड़ा देते हैं तो हर किसी को देते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कभी भी, आप मोदी कभी भी मुस्लिमों के विरुद्ध में कभी भी जहर उगले हैं। या एनडीए इतना साल से जो है बिहार में जो है गठबंधन की सरकार में है, लेकिन कभी भी उन्होंने कभी भी बिहार बंद करवाया। अगर मोदी जी भी आते हैं तो एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है, एक रास्ता को जो है चुना जाता है, उस रास्ता को जो है छोड़कर बाकी बिहार में हर एक जगह जो है ना रास्ता चालू रहती है। लेकिन ये आरजेडी वाले जब भी आंदोलन करेंगे पूरे बिहार को जला देंगे, पूरा बिहार को जला देंगे। इनको पहले तो इस बात की जानकारी नहीं है कि जो आंदोलन होता है वो करता कौन है। जब यहाँ से 20 साल से लगातार बीजेपी और उसके साथ वाले लोग इस सत्ता में हो तो आंदोलन किस बात का करेंगे। रही बात कि इन्होंने जो राष्ट्रवाद का परिभाषा बताया, हम आपको बता रहे हैं
किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के लोग हों, उनको सम्मान करना, राष्ट्र हित में जो चीजें हों उसको पोषण करना, साथ ही जो राष्ट्र संपत्ति हो उसका सुरक्षा करना, जो राष्ट्र हित में बात करे उसको बढ़ावा देना। लेकिन जो भाजपा और उसको सहयोगी पार्टी है उसका राष्ट्रवाद का परिभाषा शुरू होता है मुस्लिम के विरोध से और अल्पसंख्यक जो देश में रह रहे हैं उससे नफरत करके, और जो जाति सूचक शब्द इन्होंने उपयोग किया, धर्म सूचक शब्द इन्होंने उपयोग किया, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। देश राष्ट्रवाद का परिभाषा जो उनका बनाया हुआ परिभाषा है कि आप एक धर्म का, अगर आप कट्टर हिंदू तभी हैं जब मुस्लिम को गाली दीजिए, कट्टर हिंदू अगर कट्टर जो राष्ट्रवादी आप तभी हैं जब एक समुदाय को आप गाली दीजिए, तो ये स्वीकार्य नहीं है। आप एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि एनडीए के एक भी नेता, एक भी विधायक। अच्छा, एक सवाल है मेरा, एक सवाल है। कल जो बिहार बंदी की गई थी, कल एक वीडियो सामने आया जिसमें कहा गया कि भूरा बाल साफ करो, ऐसा एक स्टेटमेंट दिया गया है किसी की तरफ से, किसी उसी कल के ही दौरान ये हुआ है। जब हाँ अवगत, मैं एक बात बताऊं, पहले सुनिए तेजस्वी, एक सेकंड, राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, वहाँ पे भूरा बाल साफ करो जिसका मतलब है भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला जो जाति है इन लोगों को साफ करो, जो कि पहले ये नारा लगाया जाता है, एक बार फिर से इसे दोहराया गया है। तो नेता प्रतिपक्ष अगर A to Z की बात करते हैं तो ये भूरा बाल साफ करो कहाँ से आए, बस ये सवाल है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने जैसे बोला पहले भी उपयोग किया जाता था, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, लालू यादव द्वारा या तो उनके जो मंच से, किसी भी मंच से अगर इस बात का पुष्टि हो जाएगा कि भूरा बाल साफ करो उन्होंने बोला था, मैं अपना आजीवन गुलामी खटने के तैयार हूं। चाहे तो राजद पार्टी जो भी जितने भी किसी तरह के काम करेगी हम उसका विरोध करने के तैयार हैं, लेकिन आगे से अगर कोई इस बात को बोलेगा तो मैं उसका खंडन करता हूं और विरोध करता हूं और कोशिश करूंगा कि उसका जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मुंह पे उसका जवाब देने के लिए। और आप पहले ये बताइए कि आपका कौन सा सोर्स है जो आपको बताता है कि सोशल मीडिया पे ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, एक सोर्स का आप नाम बता दीजिए। सोशल मीडिया पे वायरल है। हम आज लिख करके बता देंगे कि मोदी चोर है, आप मान लोगे? मान लोगे? छापना अलग बात है, छपना अलग बात है। सुनो ना भाई, खाली बोलते हो यार। कल जिस प्रकार जो है दंगा, ये लोग दंगा फैलाने का काम किया, एम्बुलेंस तक हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, ये लोग जो है उद्योगपति लोग हैं, समझ गए ना। चक्का जाम करने का क्या निर्णय है भाई? बिहारी तुम्हारे बाप का है? चुनावी आयोग से न मांग था, चुनावी आयोग के पास में जाते ना। शब्दों का क्या होता है? शब्दों का तो सबसे ज्यादा हरण करने वाले मुद्दा पप्पू यादव को लेकर, पप्पू यादव के साथ जो हुआ उसका आप समर्थन कर रहे हैं? एक इंसान जब पप्पू यादव का समर्थक हो ना, वो इस बात का विरोध करे। पहली बात की गलत हुआ क्या उनके साथ? उन्हें एसपी जी के द्वारा क्या एसपी जी के द्वारा उन्हें हटा दिया गया, उन्हें चढ़ने नहीं दिया गया, जिसके बाद वो कह रहे हैं, जिसके बाद वो कह रहे हैं, एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव का कोई वजूद नहीं है लालू यादव के बिना, और लालू यादव क्योंकि पप्पू यादव को पसंद नहीं करते इसलिए उनके साथ ऐसा किया। उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए क्या टिप्पणी किया ये उनका व्यक्तिगत राय है। अब आते हैं आपके बात पे कि जो आपने बोला कि जो एसपी जी है उसको हटा दिया वहां से। आप ही की तरह एक पत्रकार उनके पास गए इस बात की पुष्टि करने के लिए कि पप्पू यादव आपका वहां पे बेइज्जती हुआ है। उन्होंने अपने मुंह से बोला कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम वहां जो गए थे, वो एक मिनट पूरा बोलने देना भाई, उसके बाद बोलिए। माइक मत छीनना। आप बोलिए। जो वहाँ पे राहुल गांधी आए थे उनको हम वहाँ पे चढ़ाने गए तो उस दौरान हम गिर गए। उस वीडियो को उठा करके लोग गलत तरीके से दिखा रहा है, उन्होंने अपने मुंह से इस बात को बोला है। अब हम आपको बताते हैं, गंदी राजनीति यहाँ से शुरू होती है कि जितने लोग अभी सोशल मीडिया पे इस बात का रोना रो रहे हैं कि पप्पू यादव गलत हुआ है, उनका समर्थक एक भी नहीं है। जो विरोधी है वही इस चीज को बोल रहा है। अब उन विरोधियों से हम पूछना चाहते हैं कि जब यूपी में मोदी जी गए थे और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी को जब पैदल दौड़ाया गया था तब इनका मुंह कहाँ गया था? उस समय ना विपक्ष के लोगों ने राजनीति नहीं किया था। विपक्ष के लोगों ने, पप्पू यादव हर बार कहते हैं कि लालू यादव हमको पसंद नहीं करते, तेजस्वी हमको पसंद नहीं करते, वो राजद के खिलाफ हमेशा से रहे। उनका क्या राय है आपस में देखिए। यादव का दुश्मन बोल सकते हैं, ये पूरा तेजस्वी जो है यादवों का दुश्मन है, समझ रहे ना? क्या बात बोल रहे हो यार? एक सांसद का अपमान हुआ है। एक पर एक बड़े बड़ा नेता है यादव भाई, बोल रहे हैं कि यादव का विरोधी है। यादव में एक पर एक बड़ा नेता है, लेकिन पासवान में कितना बड़ा नेता है भाई? लेकिन हमारे कुर्मी में कितना बड़ा नेता है? अरे भाई देखिए, परिवारवाद का ही लोग डिफिनेशन देते हैं, परिवारवाद बोलते हैं। परिवारवाद मान जी 100% परिवारवाद, 100% परिवारवाद, 100% परिवारवाद। जितना मान जी पुतों को लड़वाएंगे, समधिनी को लड़वाएंगे, अरे भाई एक बेटी लड़की है सांसद बनाने के लिए जो दुबई से उठा के लेके आ जाते हैं। बहनोई का पार्टी, बहनोई का, चचा का, मतलब क्या एक भाई घटिया राजनीति है।
पूरा घटिया राजनीति। अभी देखिएगा ना, तो कुछ दिन पहले राहुल गांधी और कांग्रेस बिहार में एक योजना लाई जिसमें पैड बांटना था। उसमें अब कहाँ से वो प्रिंट करवाया, कहाँ से वीडियो लाया, उन लोगों पर हालांकि केस किया गया है, FIR किया है। बिहार से वो बीजेपी वाले करवाए होंगे। राहुल गांधी का जो राहुल गांधी जो पैड बांट रहे हैं वो भी बीजेपी वाला करवाएंगे। ये लोग अंधभक्त हैं, बीजेपी के ये लोग अंधभक्त हैं, ये लोग जो है चाटने वाले हैं। इनको जो है अब्बू जान या आका जान जो भी करेंगे ना अच्छा ही करेंगे। इनको कल की सुने, कल जो है कल की जो वीडियो आई है चीख के बोल रही है, चीख के बोल रही है मुद्दा क्या जो है, सुनो भाई, सुनो ना भाई, मूर्ख की तरह चला। कल जो है कल का जो वीडियो है चीख के बोल रहा है कि पप्पू यादव को जो है ऊपर से ढकला गया, कन्हैया कुमार को ढकला गया। चीख के बोल रहा है। आपने मुझसे भी कुछ देर पहले सोर्स पूछा था। सोर्स है न्यूज प्लेटफॉर्म, राजद के विधायक है रंजीत यादव, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है भूरा बाल साफ। हमने लालू यादव का पूछा है, हमने लालू यादव समय का पूछा। मैंने सवाल सुन लीजिए, एक मिनट सवाल सुन लीजिए। लालू यादव का शेष उस समय का जो पहले का भी इन्होंने बात किया है। सवाल सुन लीजिए। राजद के विधायक ने ये बयान दिया है, क्या आप इस बयान का समर्थन करेंगे? ये सवाल। अगर अभी के समय अगर किसी ने भी किसी तरह का ये जो भी स्टेटमेंट आता हो, जो सामाजिक स्वभाव है, जो सामाजिक जो सद्भावना होती है, उसको अगर खराब करने का काम करेगा तो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो उसको सजा मिलना चाहिए। हम इस बात का खंडन करते हैं, बिल्कुल विरोध करते हैं। लेकिन आपने जो बोला कि हमने क्या स्टेटमेंट दिया था, आप माइक में चेक कर सकते हैं उसमें कैमरा में। मेरा सवाल ये है कि क्या आप इनका समर्थन? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। राजद इस तरह के राजनीति करने वालों को ऐसे भी लात मार के हटाती है। बहुत लोगों का ऐसे भी जो टिकट है वो कटने वाला है, और कौन कौन अपना देख ले, जो इस तरह का स्टेटमेंट देता है वो भी अपना देख ले, समझे। तो इस तरह का राजद जो है कभी भी इस तरह का समर्थन नहीं करता, तो जात संबंधित हो या तो धर्म संबंधित हो, इस तरह का कोई भी बात जो है वो राजद का चुनाव मुद्दा पे होने वाला है, मुद्दा भी नहीं होगा। 20 साल से सत्ता में आप है और अभी भी लालू यादव क्या किया? तेजस्वी नामा फेल है। भाई साहब एक बोल रहे थे कि तेजस्वी फेलियोर है। अरे भाई फेलियोर है तो प्रधानमंत्री को क्यों बिहार में बार बार आना पड़ रहा है? एक 34 साल के लड़का से हमारे मोदी जी डर चुके हैं। जो भी आदमी बोलता है कि आदमी फेल है, एजुकेशन में थी है, जो भी अनपढ़ गवार रहता है वो एक से एक काम करके दिखा देता है, पर पढ़ा लिखा इंसान कभी नहीं करता, इसलिए डिग्री। बिहार में तेजस्वी के अलावा फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। चिराग का बात करते क्या एजेंडा है? बिहार का लड़का बीपीएससी में मार खा रहा था, वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं था कि नीतीश कुमार से जाके सवाल करे। सिर्फ मंत्री बना दीजिए, अब बिहार में सीट चाहिए बस। जनता के मुद्दा जो तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कर रहे हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो बोलते हैं गुजरात में 57 रुपए पेट्रोल, यानी 97 के आसपास। छोटा बच्चा से पूछिए 57 कितना हो कहता है, 97 कितना हो कहता है, वो बता देगा। लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री वो नहीं बताते हैं, और जो सही करते हैं उनको लोग गलत कहता है, जो गलत करते हैं उनको सही कहता है। ये अंधभक्त लोग का काम है, जो आंख से देख रहे हैं वो सही को सही कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे। जी, तो चलिए, कल के मामले को लेकर हमारी मौजूदगी जनता के बीच थी। पप्पू यादव को लेकर ये मामला काफ़ी तूल पे था। उनका कहना था कि तेजस्वी यादव और लालू यादव उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। बाकी जनता की बातों से आप कितना सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।